बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि सिंध पब्लिक सेफ्टी और पुलिस शिकायती कमीशन 3 साल से गैर फाल है। सितंबर 2019 में कायम होने वाला इदारा 2020 तक चल सका। कमीशन के सेक्रेटेरिएट को ताले लग गए। साबिक वज़ीर आला को समरी के बावजूद नए मेंबरान की नामजदगी ना हो सकी। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुराद अली शाह सरकार के दौर में सिंध में पुलिस और आवाम के माबीन जो शिकायत है उनका अजाला करने के लिए कायम किए गए सिंध पब्लिक सेफ्टी व पुलिस शिकायती कमीशन जो है गुज़श्ता 3 साल से गैर फाल हो चुका है। ये आईनी इदारा 3 सालों से गैर फाल इस वजह से है कि इस तारीख को सितंबर 2019 में कायम किया गया था, लेकिन इस कमीशन के पूरे 20 तक जो है 6 इजलास हुए जिसमें कई अहम फैसले नहीं किए गए, लेकिन ये कमीशन इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। उस वक्त के IG सिंध कलीम जो कमीशन के निशाने पर रहा और वो किसी इजलास में शरीक न रहा, तो उससे हुकूमत उस पर बरहम थी, जिसके बायस ये कमीशन मुतहरक रहा। लेकिन उसके तबादले के बाद में जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। उस वक्त ये कमीशन 13 नुमाइंदान पर मुश्तमिल था, जिसका चेयरमैन वज़ीर दाखिला, जिसका कलमदान मुराद अली शाह के पास था। इस कमीशन में उस वक्त के अरकान सिंध असेंबली शर्जील इनाम मेमन, इमदाद अली किताफी, शमी मुमताज और शजीला लगारी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन मोहम्मद अली अजीज जेजे, GDA के हसन मिर्जा भी कमीशन के मेंबर थे। इसके अलावा सिविल सोसाइटीज के नुमाइंदगान जिसमें करामत अली, नाज़म हया, बैरिस्टर आयान, ईमान जाहिद, रुबीना बिरोही, एडवोकेट झमटमल और कुर्बान अली मलानो को भी शामिल किया गया था। लेकिन कमीशन के मेंबरान की मुद्दत 2022 में 3 साल खत्म हो गई, जिसके बाद पब्लिक सेफ्टी कमीशन के सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुराद अली शाह सरकार को समरी अल्फान करके नए मेंबरान की नामजदगी की सिफारिश की, लेकिन मुराद अली शाह सरकार ने वो समरी मंजूर नहीं की। वो इस वक्त भी वज़ीर हाउस में सदरखाने के हवाले की गई है। उसके बाद में जो है कमीशन का जो सेक्रेटरी कायम किया गया तो वो भी मामले खास को अलर्ट किया गया और सेक्रेटरी को इस वक्त भी ताले लगा ली गई, जिसके बाद जो है इस वक्त पुलिस और जो खासतौर पर अवाम की माबीन जो शिकायत है उनका अजाला करने का हवाला वो भी गैर फाल हो गया। इस कमीशन को ज़िले सतह पर मुंतकिल करना था, जिसका ज़िले सतह पर सरबराह डिप्टी कमिश्नर को मुकर्रर किया गया था। इसमें बलदारी इदारों के मुकामी नुमाइंदगान को भी शामिल करना था, पुलिस के अफसरान को भी शामिल करना था, लेकिन ये मुकामी सतह पर भी कमीशन को मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन सूबाई सतह पर कायम करदा कमीशन जो गुज़श्ता 3 सालों से मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया। उसके सेक्रेटरी को भी सरकार ने ताले लगा लिए। जी अच्छा आज़ाद, इसको दोबारा, ये शिकायती कमीशन है, दोबारा फाल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मामला जो है अवामी मुंतखब जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है, क्योंकि ये कमीशन 2019 सितंबर में कायम किया गया था। उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर सिंध असेंबली से इसका कानून पास हुआ था। ये कमीशन इससे कबल 2002 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी कायम किया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी सरकार ने उस कमीशन को आमराना फैसला करार दिया था, उसको खत्म कर दिया। दोबारा इस वक्त जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कानून पास किया। कानून के तहत इसमें पूरा मामला जो है इसको रिवाइज किया गया, रिवाइज करके कवानीन में तरमीम की गई, जिसके बाद कमीशन कायम किया गया था। उसका फैसला भी सिंध असेंबली ने किया था, लेकिन सिंध असेंबली के फैसले के बाद ये बिल्कुल कमीशन कायम किया गया। कमीशन कायम होने के बाद में इस कमीशन के लिए अफसरान भी तैनाती नहीं की गई। इस कमीशन का जो सेक्रेटरी था वो भी महकमा दाखिला का एडिशनल सेक्रेटरी था, उसके पास इजाफी चार्ज दोबारा रहा, जिसमें सैफुल्ला अबड़ो और जावेद अबड़ो शामिल थे। सबसे पहले इसका सेक्रेटरी सैफुल्ला अबड़ो रहा, जिसका भी तबादला किया गया। उसके बाद में जो है जावेद अबड़ो जो कि एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला थे उसको तैनात किया गया। इसका जो पर्सनल स्टाफ में सिर्फ एक हफीजुल अब्बासी तैनात थे और एक ड्राइवर अर्जन कुमार जो उसको जो भर्ती किया गया। लेकिन इस वक्त जो है इस कमीशन में कोई न मुलाजिम रहा है न अफसर रहा है, लेकिन मुशर्रफ के दौर में जो मुलाजिम थे वो तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन वो घर बैठे हैं। और इस वक्त जो है ये कमीशन मुकम्मल तौर पर बंद है और इसको जो सेक्रेटरी कायम किया गया जो बाज़ाब्ता तौर पर जो है फाइनेंस बैरक्स में कायम है, उस सेक्रेटरी को भी ताले लगा लेगी, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके लिए खरीदारी करनी थी फर्नीचर की, दीगर सामान की, लेकिन वो भी नहीं की गई। इसका जो सालाना बजट मुख्तस है वो 9 करोड़ और 90 लाख रुपए इस वक्त जो है, उस वक्त के सेक्रेटरी ने मुराद अली शाह को बजट रिलीज करने के लिए खत लिखा, लेकिन मुराद अली शाह सरकार ने बजट भी रिलीज नहीं किया। इस वक्त सरकारी खजाने में वो 9 करोड़ 90 लाख मौजूद है, लेकिन कमीशन गैर फाल है। जी ठीक है आज़ाद नौरियो, साथ ही मौजूद रहिएगा। अगले आम इंतखाबात 2024 के लिए बेशतर रिटर्निंग अफसरान की तैनातियों पर सियासी जमातों में खदशात पैदा होने की कवी इम्कान है। साबका सरकार के मंजूर नज़र मुतादिद अफसरान को आरोज तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा आज़ाद नौरी से। आज़ाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की सिफारिश पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने DROs और ROs की तैनाती 2 रोज कबल कर दी है, लेकिन इस वक्त आम इंतखाबात से कबल भी नया तनाज़ा
खड़ा होने का खदशा मौजूद है। इस वक्त निगरान संघ सरकार ने मुतनाज़ अफसरान के रिटर्निंग अफसर के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की, जो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर की। इसमें रेवेन्यू के बजाय दीगर महकमों के अफसरान भी आरोज के तौर पर मुकर्रर किए। मुतनाज़ अफसरान को आरोज मुकर्रर करने पर सियासी जमातों में तशवीश का भी खदशा मौजूद है। सूबाई हुकूमत जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उसके सिर्फ एक अफसर को रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिया गया, जो नजर हुसैन शाहानी है। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नजर शाहानी साबिक़ा दौर में भी अहम असामियों पर तैनात रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद के अफसरान, कराची के इंतखाबी हल्कों में भी रिटर्निंग अफसरान के तौर पर मुकर्रर किया गया, जिसमें हैदराबाद से हेस्को के 5 से ज्यादा अफसरान को कराची में आरोप मुकर्रर किया गया है। हेस्को अफसर मुनीर पवार PS 125 कराची वस्ती के आरोप मुकर्रर हैं, जबकि हेस्को के जो मुजीब रहमान सियाल है उनको PS 127 वस्ती कराची में मुकर्रर किया गया है। हेस्को के शाहिद दाऊद कोटा को जो है PS 84 मलिर में आरोप मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर नसीर जोगी को भी शहीद बेनजीराबाद में आरोप मुकर्रर किया गया, जबकि नसीर जोगी जो आरोप मुकर्रर करने पर भी नून लीग को एतराज है। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन और खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नून लीग सिंध के सदर बशीर अहमद ने शिकायत की थी, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज नईम शतो को PS 99 कराची में जो है बाकायदा तौर पर आरोप के तौर पर मुकर्रर किया गया। दर्जनों डिप्टी सेक्रेटरी में सिर्फ नईम शतो को आरोप लगाया गया, जबकि 2 मखसूस जो महकमों के सेक्शन अफसरान हैं उनको भी आरोप के तौर पर तैनात किया गया, जिसमें सिंध सेक्रेटरी के मुख्तलिफ महकमों में 100 से ज्यादा सेक्शन अफसरान भी मौजूद है। लेकिन रेवेन्यू अफसरान के बजाय प्रिंसिपल KMDC के भी रिटर्निंग अफसर को तौर पर तैनात किया गया। इसके अलावा कीमाड़ी कॉलेज के जो प्रिंसिपल भी है उनको भी आरोप तैनात किया गया। इसके अलावा कराची वाटर बोर्ड, सिंध साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को भी आरोप के तौर पर तैनात किया गया। आरोप का इंतखाब जो साबिक इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के दौर में किया गया था, लेकिन ये जो तैनातियां निगरान संघ सरकार ने सिफारिश के बाद की गई, लेकिन इस वक्त जो है खदशा ये है कि सियासी जमातें इन पर एतराज़ात कर सकती हैं। जी आज़ाद नोडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि अगले आम इंतखाबात 2024 के लिए बेशतर रिटर्निंग अफसरान की तैनातियों पर सियासी जमातों में खदशात पैदा होने के काफ़ी इम्कान है। साबिक़ा सरकार के मंजूर नज़र मुतादिद अफसरान को आरोज तैनात कर दिया गया है। ताजर बरादरी ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये लीटर तक कमी का मुतालबा कर दिया। सदर कागजी बाजार एसोसिएशन यकूब बाली कहते हैं, आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानने की काविश में मुंसेजी काविश। बिल्कुल देखें, आलमी सतह पर तो हम ये देख रहे हैं कि खाम तेल की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन अगर मकामी सतह पर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत ने उसने पिछले 1 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा हुआ है। इसी हवाले से 15 दिसंबर को एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से हवाले से फैसला किया जाना है। ताजिर बरादरी इस फैसलों को कैसा देखती है? मेरे साथ याकूब बाली मौजूद है, ताजिर रहनुमा। याकूब भाई बताइएगा, 15 तारीख को फैसला होने जा रहा है, तो क्या मुतालबा करेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि आलमी मार्केट में जब रेट गिर रहे हैं तो हमारे मुल्क में रेट क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि जो हमारी आवाम है वो दिन ब दिन डाउन से डाउन हो जा रही है। इतनी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सक रही है कि इलेक्ट्रिक हो, बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो या पेट्रोल है, इसकी वजह से सारी महंगाई चल रही है। और हमारी हुकूमत को ये जूं भी नहीं रेंगती कि जो मर रहा है तो उसको हम कुछ उठाएं, कुछ सस्ता करें, नहीं। तो मेहरबानी करके हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वक्त के कि जो रेट आलमी मंडी के हिसाब से आप बढ़ाते हैं तो इसी हिसाब से गिराया भी जाए, नहीं तो ये पब्लिक जो है वो बाहर निकल आएगी। भाई कम से कम आलमी मंडी के हिसाब से 50 रुपये कम होगा तो ही होगा, क्योंकि डीजल के जरिए रेट आपने 2 दफ़ा कम किया है, लेकिन पेट्रोल का आपने वहीं पे रखा हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कम से कम 50 रुपये गिरना चाहिए। अब हुकूमत अगर हमको वो चस्का देने के लिए 2 रुपये 5 रुपये कर दे कम, तो वो कोई बात फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 50 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल देखें, कागजी बाजार एसोसिएशन का सिलसिले में मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 50 रुपये लीटर तक कमी की जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। जी सनतकार बिजली और गैस के बिल देखकर परेशान। करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान कहती हैं, इंडस्ट्री की मुश्किलात हर रोज़ बढ़ रही हैं। गैस 2 गुना महंगी, 1 साल में बिजली का यूनिट 28 रुपये महंगा हो गया। हुकूमत के कर्जों, सर्कुलर डेट, सूद का बोझ अवाम और इंडस्ट्री कब तक उठाएंगे? मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ।
देखा जाए सनतकार शदीद परेशान है। गैस की कीमत मुसलसल इजाफा और दुगना इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमत नहीं रुक रही है। कितना इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज़ पे जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन की साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माइन सलमा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, क्या सनतकार बर्दाश्त कर पाएंगे इतनी महंगी बिजली? देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो इस वक्त हर चीज़ ही मुश्किल हुई हुई है। आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स, जिसमें बिजली जो है या गैस जो है या पावर जो है वो एक बहुत क्रिटिकल इंडिकेटर है, और इस वक्त ये आपको बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि गैस की कीमतों में इतना इन्होंने इजाफा किया, तकरीबन 400% हमने सुना और बल्कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 18 रुपये पर यूनिट से अब तकरीबन हमें 26 रुपये पर यूनिट, मतलब 18 भी पहले से इंक्रीज़ होकर मैं बता रही हूँ आपको, तो अब 26 रुपये पर यूनिट पे मिल रही है। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली आप बिजली के प्राइस देखें तो उसके अंदर पता नहीं कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है, उसमें बिल्कुल हम मतलब मार्क ही नहीं कर सकते। उन यूनिट्स के लिए हम पे कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करे, हम गवर्नमेंट के कर्ज़ों का पे कर रहे हैं, हम इनकी तमाम नाअहलियों का पे कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आप हुकूमत से ये है कि आपकी नाअहलियों का इंडस्ट्री और अवाम कब तक पे करेंगे? प्लीज़ इस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए, और मैं कहती हूँ कि सब मिलके इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बने। और बिजली में एक चीज़ और समझने की है कि आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना कॉस्ट आपकी कम होगी, क्योंकि आपने ये जो चार्जेस आपने दिए हुए थे, यूटिलाइजेशन चार्जेस जिन्हें कह देते हैं हम, तो आपने जब अग्रीमेंट्स करे तो देखें हमारी जो नीड है वो है तकरीबन 27 से 30 हज़ार मेगावाट पर ईयर, लेकिन इन लोगों ने जो चार्जेस हमें पे करे वो मतलब 41,000 मेगावाट जो है पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि सप्लाई लाइन सिर्फ 24,000 सस्टेन कर सकती है। तो इन्होंने क्यों इतनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी के डील्स करे कि अब हम उसको पे कर रहे हैं? जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं। कहा है कि जो बिजली की कीमत है वो शुरबा इजाफा हुआ है, इससे सनतें नहीं चल पाएंगी। मुतालबा किया है कि जो बिजली की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है एक साल में, उस पर नज़रसानी की जाए। जी बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों के लिए ज़ेर तामीर तरक्याती मंसूबे अजियत का सबब बन गए। यूनिवर्सिटी रोड खस्ता हाली का शिकार हो गया। मज़ीद जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, तरक्याती मंसूबे शहर कायद के नसीब में आते तो हैं, लेकिन वो रहमत के बजाय जहमत बन के रह जाते हैं। कोई सुसरफी का शिकार तो कोई शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार बनता चला जाता है। इस वक्त जो है मैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन वक्कास लोधी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे रोड की हालत जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। हिचकोले खाती है गाड़ियाँ, शदीद मुश्किलात के साथ यहाँ से गुजरती हैं। जो लोग हैं यहाँ से गुजरने में जो शदीद दुश्वारी का शिकार होते हैं। तरक्याती मंसूबे के बाइस यहाँ से हैवी मशीनरीज गुजरती हैं, जिसके बाइस जो है वो रोड जो है बिल्कुल वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस वक्त जो है हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा सर, तरक्याती मंसूबे तो आते हैं शहर कायद के शहरियों के लिए, लेकिन वो जो है रहमत के बजाय जहमत बन के रहे हैं। जहमत इसलिए बन गए कि मेरी कराची यूनिवर्सिटी पर टायर की दुकान है। अब काम जो है वो पहले दुकान के सामने कटता तो गाड़ियाँ आराम से आ जाती थी, अब वो कट इतनी दूर कर दिया उन्होंने, काम ना होने के बराबर हो गया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि ये अपना जो शेख ज़ैदी यूनिवर्सिटी है, यहीं पर ही एक लड़का ट्रक से इंतकाल कर गया बाइक पे ही, सिर्फ इसी की वजह से कि जगह इन लोगों ने इतनी कंजेस्टेड कर दी है। ये अगर ये जगह खुली हो, अब इनसे बात करो तो फिर ये कहते हैं कि 4 से 5 साल का वक्त है इसके अंदर कम से कम। चलिए सर, जगह तंग हो समझ में आता है, लेकिन जगह तंग होने के बाद जो इतनी हैवी मशीनरीज उस पर से जा रही हैं, उसने पूरे रोड को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। अगर जगह तंग हो, साफ़ रोड हो तो फिर भी आमदोरफ्त में थोड़ी आसानी हो। ये तो हमारे इदारों को ख्याल करना चाहिए ना। हमारे इदारों का हल क्या है ये आप जानते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब आवे का आवा बिगड़ा हुआ। जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद, तो उनका यही कहना है कि कोई भी मंसूबा अगर शुरू किया जाता है तो परेशानी तो होती है, लेकिन ये भी नहीं कि जो तंग रोड हो उसको इतना खस्ता हाल बना दिया जाए कि वो वहाँ से आमदो रफ्त में ही मुश्किलात का शिकार हो जाए। ये मंसूबा जो है वो तकरीबन जो है वो शहरियों के लिए 2-3 महीने से जो है अजियत का शिकार बन के रह गया है। जी, शहर में चलने वाले चिंची रिक्शों पर बल्दियाती नुमाइंदों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। गुलशन इकबाल QC4 के चेयरमैन फ़याज़ुल हुदा कहते हैं, ये लोग जहाँ चाहते हैं रिक्शे पार्क कर देते हैं। चिंची के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर रहती है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी जुनैद, कराची में बड़े पैमाने पे मास ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो है वो इस वक्त तरक्याती काम जारी है। रेड लाइन के जो रास्ते हैं, मुकर्रर रास्ते, उन रास्तों के ऊपर हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी तरक्याती काम जारी है, जबकि ग्रीन लाइन कराची में चल रही है, ऑरेंज लाइन कराची में चल रही है, जबकि इसके अलावा दीगर लाइनों के ऊपर भी जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल बैठ कर जो है वो इस वक्त काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कराची शहर का जो सबसे बड़ा मसला है, कराची में ट्रैफिक जैम का जो मसला है, उसकी जो बुनियादी वजह है
वो चिंची माफिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो चिंची माफिया इस वक्त जो है वो बेलगाम हो चुकी है। ना ट्रैफिक पुलिस उनको कंट्रोल कर पा रही है, ना यूसी इंतज़ामिया, ना टाउन इंतज़ामिया, और ना ही जो मास ट्रांजिट सिस्टम के जो लोग हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले, वो इन तमाम लोगों को लगाम दे पा रहे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पीछे की जानिब इस वक्त 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो चिंची रिक्शे यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि ना सिर्फ गुलशन बल्कि इसके अलावा भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो है वो काम करते हैं। बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि मुबैना तौर पर जो है इनको पर्चियाँ भी देता है और उनसे पैसे भी वसूल करता है। इस वक्त गुलशन इकबाल की UC4 के UC चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। फयाजुल हुदा साहब, लोग किस तरह क्रॉस करके इस पार्क में आएंगे? इधर चिंगदी, उधर रिक्शा, उधर सब कुछ, तो एक तो जान की हिफाजत नहीं है, वो पार्क में कौन आके बैठेगा? बात ऐसे, ये चिंगदी हमारा जो है ना वो मसला नहीं हल करेगा, ना ये मिनी बस ना कोई और। ये आप जो मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, ये एक बस में एक वक्त में कितने आदमी जाएंगे? 50 आदमी जाएंगे, 60 आदमी जाएंगे। यहाँ तो ज़रूरत है ट्राम, यहाँ तो ज़रूरत है मोनो ट्रेन, यहाँ ज़रूरत है लोकल ट्रेन, इसकी ज़रूरत है जो बैकवक्त एक बार में 6000, 7000, 10,000 आदमी को लेकर पहुँचा दे अगले मंजिल पर। सर्कुलर ट्रेन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, आप जानते भी हैं, हर जगह मौजूद थे यहाँ पर, उसको बहाल कर देते, बल्कि बहाल करने की कोशिश भी की, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। कराची को मास ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है और एक बड़े पैमाने पर जो है वो जो ट्राम चलने के हवाले से जो इक़दाम हो रहे थे, उस ट्राम को चलने की ज़रूरत है ताकि शहर को बेहतर से सहूलियात मिल सके। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है। मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स फरोख्त का प्रेशर भी देखा गया है, जबकि दिन के आगाज के बाद कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 63,093 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ है। मार्केट की मजीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जैसे कारोबारी हफ्ते का जब आगाज़ हुआ आज तीसरे रोज़ का, तो आपने देखा मार्केट में एक तेज़ी की एक लहर थी, जिसकी वजह से मार्केट में सरमाया का सरगर्म नजर आया और मार्केट ने जो है वो 67,000 का 90 पे जो है वो हाईएस्ट अपना जो है आज के दिन का ट्रेड बनाया। उसके बाद मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर रहा, जिसके बाद हमने मार्केट नेगेटिव होती हुई भी देखी है। मार्केट के अंदर कुछ देर तक जो है वो मिला जुला रुझान जिसको हम कहते हैं वो नज़र आता रहा। मार्केट में शेयर्स की जो है वो खरीद और फरोख्त जो है वो जारी रही, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप रहा और मार्केट काफ़ी देर तक हमने देखा कि तकरीबन 100 के करीब जो है वो पॉइंट्स के ऊपर जो नेगेटिव भी गई। मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या साथ साथ करेक्शन कर रही है, उसको जानने के लिए शहरियार बट मौजूद हैं। शहरियार से जानते हैं। शहरियार, कल बड़ी उम्मीद थी कि मार्केट के अंदर के जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है कुछ ना कुछ रद्दोबदल होगा, लेकिन फिर सस्टेन हो गई। अब कैसा देख रही है मार्केट इसको? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी तो बड़ी हद तक एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए और जैसा से इन्फ्लेशन हमारी लास्ट 3 वीक्स इंक्रीज की है, तो हम स्टेट बैंक के लिए बहुत मुश्किल था कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आते। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई हैं, जिसमें हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में बाहर से सरमायाकारी आना शुरू हो गई और उसका पहला स्टेप कल हमने देखा जब अरामको ने पाकिस्तान की ऑयल कंपनी के साथ एक मुआहदा साइन किया। फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे आए हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करता हूँ WTI $68 के पास आ गए और ख़ासतौर पे कोल प्राइजेस $101 के पास आ गए हैं, जिससे सीमेंट के स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये ब्लेसिंग और डिस्गाइज है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइजेस नीचे आना, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं खासतौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। जो नंबर्स आ रहे हैं और लास्ट 1.5 मंथ में तकरीबन 50 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग की है, तो ये वजह है कि मार्केट में डिप साइड के ऊपर बाइंग देखने में आई। अच्छा, एयर एंडर की तरफ हम जा रहे हैं। वैसे पूरा साल जो मार्केट बड़ी ही ये जो तारीख रकम कर गया ये साल इस स्टॉक मार्केट के लिए। अब ये मुझे बताएं कि जब अब कोई ऐसी खबरें नहीं हैं, अब मार्केट का जो ये बेंचमार्क है अगर हम बोलें तो 67 और 66 के दरमियान होगा, या मजीद जो बातें पहले आ रही थी। अब कोई ऐसी खबर मईशत को लेके कोई ऐसे इकदाम नहीं है। $70 करोड़ अगर आ भी गए तो उसके बाद आपको लगता है मार्केट के लिए बूस्टर होगा कि नए जब IMF के जो मुआहदा के पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और पाकिस्तानी मईशत का जो मुस्तकबिल का दारोमदार है वो IMF के प्रोग्राम में, हम IMF के प्रोग्राम में रह के ही अपनी मईशत में इस्लाहात लेकर आते हैं और बड़ी हद तक डिपेंड करते हैं। हमने जो
रिफॉर्म्स हमारी इकॉनमी में लेकर आ रहे हैं वो हम किस तरह से जाते हैं। IMF की अगली चांस के लिए हमारे मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं फरवरी में, और वजारत ख़जाना ने अभी से हिदायत जारी कर दी है सारी मिनिस्ट्रीज़ को, आप तैयारियां शुरू कर दें क्योंकि हमने टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाना है। और ये सारी चीज़ें जब हम करते रहेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। जहां हम IMF के प्रोग्राम से ज़रा सा भी हटेंगे वो हम ना सिर्फ हमारी इकॉनमी बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए बुरा होगा। यही वजह है कि आप देखते हैं कि मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट की डायरेक्शन बहुत राइट साइड के ऊपर है। तो जब भी डिप्स आती हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इन्वेस्टर उनको अवेल करते हैं। जहाँ तक मार्केट में स्विंग्स की बात है तो यस, मार्केट में अब स्विंग्स हम देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट आप ना भूलिए कि इस वक्त 67,000 इंडेक्स पे चल रही है। तो 1% भी जो अगर मार्केट का बनता है वो 670 पॉइंट है। तो मार्केट एक दिन में 1.5 से 2 पॉइंट मूव कर जाना एक नॉर्मल सी बात होती है किसी स्टॉक मार्केट के लिए। तो अब क्या बड़े स्विंग्स जैसे हमने पहले देखे थे कि 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट्स की जो प्लस माइनस हो जाती है मार्केट, तो क्या ऐसे स्विंग्स एक्सपेक्ट कर सकता है इन्वेस्टर? और साथ साथ ये बताएंगे इंडिविजुअल कितने इस वक्त एक्टिव हैं, या इस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड्स की ज़्यादा इस वक्त बाइंग हो रही है? सॉरी, देखिए इस वक्त मार्केट में सारे ही प्लेयर्स एक्टिव हैं। अगर मैं बात करता हूं कि अगर फॉरेनर्स की तो सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉरेनर्स ही नज़र आ रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 माह में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्होंने एग्रेसिवली बाइंग की है। इंडिविजुअल्स और हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए मार्केट के अंदर क्योंकि उन्हें फ्यूचर नज़र आ रहा है। फिर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के जो नंबर हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने देखा था कि कुछ इंश्योरेंस सेक्टर की जानिब से काफ़ी मैसिव सेलिंग देखने में आई थी, लेकिन वह बात वहीं आ जाती है कि जो भी डिप साइड होती हैं उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल किया जाता है। और चूंकि मार्केट में इस वक्त बायर ज़्यादा है तो मार्केट इस वक्त आपको बुलंद दिखा रही है। ठीक है, जैसे शहर ने तफसीलन इस वक्त बताया कि मार्केट में जहां बात की जा रही है कि इस वक्त म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ जहां इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है वहीं पे इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। साथ साथ क्योंकि ईयर एंडर है, साथ मार्केट के अंदर बड़े बड़े स्विंग भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन मईशत को लेकर जो इकदाम किए गए हैं उसको लेते हुए जो है इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एक एतमाद बहाल है। और मार्केट के अंदर जो है स्टॉक मार्केट में अयाज राना हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस की रंगीन शीशों, प्रेशर हॉर्न, FNC नंबर प्लेट्स और पुलिस लाइट्स और सायरन लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों में 300 गुना इजाफा हुआ है। 7 रोज के दौरान 2000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मज़ीद जानते हैं, मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिराज। से मुहिम शुरू की गई है जिसमें ट्रैफिक पुलिस के से रंगीन शीशों, प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स और पुलिस लाइट्स और सायरन लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ बगैर हेलमेट सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें ये देखने में आया है कि 7 रोज में जो ये मुहिम चली है इसमें 300 गुना जो पहले कार्रवाई करती थी ट्रैफिक पुलिस उसमें 300 गुना इजाफा हुआ है। और इस खसूसी मुहिम के दौरान जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इसमें जो है तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद यानी कि 7 रोज में कराची में जो है ट्रैफिक की वायलेशन पर शहरियों को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के जो है जुर्माने किए गए। इसी मुहिम के 7 रोज में रंगीन शीशे होने पर 2363 गाड़ियों पर एक्शन लिया गया है। DIG ट्रैफिक के मुताबिक प्रेशर या म्यूजिकल हॉर्न वाली 2184, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली 3103 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और पुलिस लाइट्स और रूटर्स का इस्तेमाल करने पर 43 गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ एक्शन हुआ है। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ का मैं इजाफा करता चलूँ कि DIG की जानिब से मजीद हिदायत जारी की गई है कि रॉन्ग वे पर जो खासतौर पर जो लोग आ रहे हैं और ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मिराज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरक्याती कामों पर आयद पाबंदी के बावजूद नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की जानिब से 7 करोड़ रुपए की NIT जारी। तहकीकात पर लेबर विंग फंक्शनल लीग ने खैर मकदम कर दिया। नायब सदर लेबर विंग सैयद नजम रिजवी कहते हैं ऐसा लगता है सियासी चेयरमैन आइंदा इलेक्शन की तैयारियों के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, नौमौलूद नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की जानिब से 34 NIT तलब की गई हैं। 7 करोड़ रुपए उनकी मालियत है और उस पर बड़ा एतराज़ जो है रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची की जानिब से उठाया गया है और इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से जो है वजाहत भी तलब कर ली गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी भी तरक्याती मनसूबे को जो है बग़ैर उनकी इजाज़त के तलब करने पर पाबंदी आयद है। और इस सिलसिले में फंक्शनल लीग लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो सरापा एहतजाज है। कराची के सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नजम साहब बहुत शुक्रिया, ये क्या मामला है? NIT तलब की गई और इस पर आपका एतराज़ क्या है?
देखिए रिजवान साहब, पहले तो मैं रीजनल डायरेक्टर साहब को अप्रिशिएट करता हूं, और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो है वो मना है एनआईटीओ के ऊपर। उसके बावजूद 7 करोड़ रुपए की एनआईटीआई की जा रही हैं। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के लिए जो है तैयारियां हो रही हैं ना, माजी में अभी इलेक्शन होने हैं तो वो लाजमी है। ये तो इस चीज़ पे नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शनों की तैयारियों के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले। देखें, ये तो यही लग रहा है ना कि जिस तरीके से एनआईटीओ पे पाबंदी है, बगैर इजाज़त के जो है वो एनआईटीआई नहीं की जाए, तो अब इसके बावजूद जो है 7 करोड़ रुपए की एनआईटीआई हो रही हैं, जहाँ पे यहाँ मुलाजिमों के जो है छोटे छोटे काम नहीं हो रहे। यहाँ लोगों से जो है वो बोला जाता है कि यार फंड नहीं है, तो ये 7 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए एनआईटीओ के लिए? तो ये रीजनल डायरेक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और इसको फौरी तौर पे जो है वो रोका जाए, और दूसरे जो मामला जायज़ मामला हैं वर्करों के लाजमी हैं वो देखे जाएं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इस किस्म के गैर कानूनी इकदामात के बजाय वो फ़ंड जो कि इन एनआईटीओ के लिए मुख्तस किया गया है उससे मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएँ, हाजिर सर्विस मुलाजमीन को इंक्रीमेंट दिए जाएँ, और इसके साथ साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो कि अपने वाजिबात के हुसूल के लिए दरबदर हैं, ये रकम वहाँ मुख्तस की जाए, उनको अदायगियाँ की जाएँ, ताकि जो इदारों की कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाया जा सके। जी। महकमा इंसानी हकूक सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज महकमे के सेक्रेटरी बेबस इख्तियारात पर सर जंग तेज हो गई। सेक्शन अफसरान इख्तियारात से महरूम इकलौते एडिशनल सेक्रेटरी ने महकमे पर राज कायम कर दिया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध के महकमा बराए इंसानी हुकूक में इस तरह की सूरत है। अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। इस वक्त महकमा इंसानी हुकूक में महकमे की सेक्रेटरी बेबस, तमाम सेक्शन अफसरान बेबस हैं, लेकिन एक अफसर 19 ग्रेड के जिन्होंने निचली सतह के अफसरान के इख्तियार भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। 17 ग्रेड के अफसरान जो सब इस वजह से बेख्तियार हैं कि उनके पास माली इख्तियार मौजूद नहीं है, लेकिन 19 ग्रेड का अकलौता अफसर फजल हुसैन अवैसी जिन्होंने 10 जो GTOs के पावर उन्हें अपने पास रखती है, जिसके बायस महकमे का इंतजामी और माली निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज बनकर रह गया। इस महकमे में तैनात जो है 3 सेक्शन अफसरान का जो तैनात है, लेकिन 5 असामियाँ है, उस पर जो है 2 असामियाँ खाली है। महकमा इंसानी हुकूक के 3 सेक्शन में जो होते हैं जिन पर अमजद चांडियो है, इसके अलावा गुलाम अकबर जमाली और आशिक अली अबड़ो तैनात हैं। इसमें सेक्शन TIC, कंप्लेन, जनरल और माली एक तरह से सेक्शन अफसरान भी महरूम है। सेक्शन अफसरान के एक तरह से 19 ग्रेड के अफसर ने इस्तेमाल करने की वजह से जो इसमें जो करने लगा, इसमें सेक्रेटरीट और डायरेक्टोरेट के 6 और माली उमूर पर भी जो है इनका कब्जा है। इसके अलावा मेहमान जो निगरान वजीर उमर सुमर जाव साहब जिन्होंने जो है सेक्रेटरी को बेख्तर कर दिया, लेकिन जो एडिशनल सेक्रेटरी उनको बाख्तर कर दिया, जिसके बाद सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के भी को भी खदशा से आगाह किया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस वक्त तकर तबादले पर पाबंदी आयद होने के बाद सेक्रेटरी की जो शिकायत है उसको दूर करने के बजाय आर्जी तौर पर अहदे पर विराजमान रहने की हिदायत कर दी है। इस वक्त सूरत ये है कि इस महकमे के माली तरह से जो निचले सतह के अफसरान के पास न होने के बाद सेक्रेटरी जो महकमा इंसानी हुकूक है उन्होंने भी वज़ीर कानून को शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद उसका शिकायत का अदाला किसी किस्म का नहीं किया गया, जिसके बाद अफसरान के अंदरूनी जो है सर्द जंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। सर्द जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। आज़ाद नोड़ी अपडेट के लिए शुक्रिया। चीनी शहरियों की गाड़ी में पेट्रोल खत्म, पुलिस मदद को आ गई। पुलिस एहलकारों ने बाग कारंगी रोड पर खड़े चीनी बाशिंदों को मंजिल तक पहुंचाया। इससे जो अवामी कॉलोनी ने परेशानी के आलम में चीनी बाशिंदों को खड़ा देखा। पुलिस ने मेहमानों की गाड़ी में पेट्रोल दिलवाकर मंजिल तक भी पहुंचाया। अपडेट करते चले, मजीद बात कर लेते हैं। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गैर मुल्की बाशिंदों की सुनसान जगह पर मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई तो बाग कोरंगी रोड पर सड़क किनारे खड़े गैर मुल्की बाशिंदों को पुलिस ने देखा और वहाँ पर उस मौजूदा सूरत हाल को जाना। तो उससे बताया जाता है कि अवामी कॉलोनी के जो SHO है उन्होंने जो है परेशानी के आलम में चाइनीज को खड़ा देखा था। अदनान बुखारी ने फर्ज की अदायगी पर गैर मुल्कियों से परेशान खड़े की वजह दरियाफ्त की तो बताया गया कि चीनी बाशिंदे जैसे उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो सड़क किनारे खड़े थे और किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने जो है चाइनीज बाशिंदे की गाड़ी में पेट्रोल दिलवाया और उन्हें अपनी मंजिल महसूस तक जो है पहुँचाया है। ताहम इस हवाले से बात की जाए कि कराची पुलिस जो है आपको बता रहे हैं कि गैर मुल्की बाशिंदों की सुनसान जगह पर मौजूदगी कराची पुलिस की दौड़ें लग गईं। बाग कोरंगी रोड पर सड़क किनारे खड़े गैर मुल्की बाशिंदों को पुलिस ने मंजिल तक पहुंचाया।
SHO अवामी कॉलोनी ने बाग कौरंगी रोड पर परेशानी के आलम में चाइनीज को खड़ा देखा। अदनान बुखारी ने फर्ज की अदायगी पर गैर मुल्कियों से परेशान खड़े होने की वजह दरियाफ्त की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ECL से नाम खारिज कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी बताइए। हाई कोर्ट कराची में शाहिद अब्बासी ने अपना नाम ECL से खारिज कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी है और आज उन्होंने जो है बायोमेट्रिक भी अपना करवाया है। इसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि जब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक, तब उन्होंने कबल गिरफ्तारी जमानत हासिल की थी सिंध हाई कोर्ट में और अदालत ने अपने फैसले में शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया था। न सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी बल्कि दीगर मुल्ज़मान का भी नाम जो है उन्होंने अदालत ने ECL में डालने का हुक्म दिया था। लिहाजा आज शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना नाम जो है ECL से खारिज करने के लिए अदालत से रजू किया। इससे कबल भी एक और मुल्ज़म ने भी अपना नाम ECL से खारिज करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी। बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP मली राव अनवार और दीगर की बरीयत के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई है। समाअत के हवाले से मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, नकीबुल्लाह कत्ल केस का मामला है। साबिक SSP मली राव अनवार और दीगर की बरीयत के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। मकसूद के भाई की अपील समाअत के लिए मंजूर की गई है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से भी जवाब तलब कर लिया है। अपील मकसूद नकीबुल्लाह के भाई आलम शेर की जानिब से दायर की गई थी और उन्होंने अपनी अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़मान को बरी करके एक शवाहिद को जो है नजरअंदाज किया है। इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले को कालअदम करार देने की उन्होंने इब्तिदा की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला 23 जनवरी 2023 को सुनाया था। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर राव अनवार समेत 18 मुल्ज़मान को बरी कर दिया था। जी, मुल्ज़मान को बरी कर दिया था। मुमताज़ जमाली, अपडेट के लिए शुक्रिया। मोटरसाइकिलों के हादसात में चेहरा मुतासर होने के वाक़यात में इजाफा होने लगा। डॉक्टर तैयबा राशिद का कहना है जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। मजीद बात करेंगे इरफान अब्बासी से। जी इरफान। जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर रोड एक्सीडेंट के जो वाक़यात हैं उनके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन परेशान नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब किसी भी बाइक से गिरने के वाक़यात हों, रक्षा कल्टी होने के वाक़यात हों। ऐसे में जो है वो चेहरे की मुख्तलिफ हड्डियाँ डैमेज होती हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, जिससे जो है वो माहिरीन भी परेशान नज़र आते हैं। मेरे साथ डेंटल डिपार्टमेंट की डॉक्टर तैयबा राशिद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो रोज़ाना की तादाद में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासरीन जो होते हैं वो बाइक राइडर्स होते हैं। उनकी मुतासर होने की वजूहात काफ़ी सारी हैं, जिनमें ये तो वन व्हीलिंग करते हैं नौजवान, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, ओवर स्पीडिंग करते हैं, और इसके अलावा जो सबसे मेन वजूहात है इसकी वो ये है कि बाइक राइडर्स जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो हेलमेट का ना इस्तेमाल करने की वजह से अल्लाह ना करे अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप गिरते हैं, आप रोड से डायरेक्ट आपका फेस लगता है, आपकी हड्डियाँ और फेस के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। और बाकी मैं गवर्नमेंट सिंध से भी ये गुजारिश करूँगी कि यहाँ बाइक राइडर्स के लिए आप हेलमेट को प्रमोट करें, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी कोई ऐसी कैंपेन चलाएं, ऐसे डोनेशंस लें, ताकि हम रोज़ाना जो हमारे पास मरीज़ आते हैं हम उनको सपोर्ट कर सकें, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो जो है वो इससे बच सकें। बिल्कुल जी, इस तरह की कैंपेन को शुरू किए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हेलमेट को जो है वो लगाना लाजमी करार दिया जाए। शहरियों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर उजागर करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनके अंदर कमी लाई जा सके। जी, और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। झलमक्सी जीप रैली का मेला कल सजेगा। मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी, झलमक्सी डिजर्ट चैलेंज 14 दिसंबर से झलमक्सी में होने जा रही है। इवेंट के लिए तैयारियां बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी हैं। मर्दों के साथ ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ सलमा मरवत खान जो हब रैली में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती रही, एक बार फिर तैयारी कर रही हैं झलमक्सी के लिए। काफ़ी रेसर जो है वो एक्साइटेड हैं इस रेस के लिए, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा इस रेस को गैप मिला है।
हमारे लिए जो है वो ये वन ऑफ बेस्ट ट्रैक है। इलाका बहुत खूबसूरत है और ट्रैक जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो मैं काफ़ी रेसर्स को और ख़ुद को भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इवेंट को भी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए इस्लामाबाद से आई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी रेसर्स जो एक्साइटेड हैं। ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं है ये खेल, क्योंकि सेफ्टी जो है प्रिकॉशंस काफ़ी की जाती है। गाड़ी के अंदर रोल केज लगाया जाता है और क्या कहते हैं रेसिंग सूट्स पहने जाते हैं जो FIA अप्रूव्ड होते हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। हमें हेलमेट्स, बेल्ट्स वगैरह एक एक चीज़ चेक की जाती है, उसके बाद आपको ट्रैक पे जो है वो भेजा जाता है। इस बार डिपेंड करता है कि ट्रैक कैसा है, और अगर हम टाइम से पहुंच गए, अच्छी रैकी हो जाए, जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। बाकी लक भी मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अक्सर गाड़ियों के टायर जो है वो निकल जाते हैं, इंजन में फॉल्ट आ जाता है, शॉक्स टूट जाते हैं, तो लक भी डिपेंड करती है और परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है। बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि सलमा बता रही थी कोशिश यही उनकी अच्छा खेलें और बड़े इवेंट की तैयारी करें, और इसीलिए वो इस बार झलमक्सी में एक्शन में दिखाई देंगे। उनकी ख्वाहिश है कि इसमें भी अच्छी परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया।